नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी के आसार, कौन कौन से इलाके होंगे प्रभावित, जानेंगे पूरी खबर। विवाहित कन्या के माता पिता को सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा, 71,000 का शगुन, जानेंगे पूरी खबर। किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में ले सकेंगे एनओसी। सीएम सैनी ने मिट्टी के प्रयोग के लिए पोर्टल किया लॉन्च। हरियाणा में 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, इसके अलावा अंबाला में बनेगा बहुउद्देशीय भवन, जानेंगे पूरी खबर। अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा 10% आरक्षण। प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए हरियाणा में अच्छी खबर, इस 30 सितंबर तक भुगतान करने पर मिलेंगी खास छूटें, जानेंगे पूरी खबर। सेंसेक्स ने फिर रचा इतिहास, पहली बार 81,000 के पार पहुंचा इंडेक्स, निफ्टी भी रहा ऑल टाइम हाई। हरियाणा में निकली ग्रुप सी के 1838 पदों पर भर्ती, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के 379 पदों पर निकली भर्ती। दिल्ली में मेट्रो में आई वैकेंसी, बिना परीक्षा के होगा चयन। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में बीते कई दिनों से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शुक्रवार 19 जुलाई यानी आज से मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान बीते कई दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठहरा हुआ है। इससे पहले यहां पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मानसून से पहले हुई हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं ने प्रदेश में तापमान बढ़ा दिया था, जिससे मानसून कमजोर हो गया था। हालांकि आज शुक्रवार 19 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। हरियाणा में गरीब व बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी में अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सरकार उनकी बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दे रही है। इसका उद्देश्य गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री मैरिज शगुन स्कीम के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए खनन एवं भूविज्ञान विभाग का पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का पता है kisan.minesharyana.gov.in। इस पोर्टल की सहायता से अब किसान और छोटे व्यापारी अपने घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे किसानों और छोटे व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि गांव के रेहड़ा और बुग्गी वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा। सीएम सैनी ने आगे कहा कि अब से राज्य के किसान अपने खेत को समतल बनाने के लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से एनओसी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी। अभी तक जो 200 रुपए की परमिट फीस देनी पड़ती थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा में 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अंबाला में बहुउद्देशीय भवन बनाया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल नन्यौला ने गुरुवार को बताया कि कई गांवों में नए भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। आंगनबाड़ियों की नई इमारतों तथा पंजीरी प्लांटों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 25,450 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 12 लाख बच्चों को पूरक पोषण, अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं दी जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण होगा। सैनी ने कहा, हमने यह प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सैनी ने कहा, हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉक्टर नरहरी सिंह बांगड़ ने बताया कि इसके तहत एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100% ब्याज माफी के साथ ही शेष बकाया पर 15% की छूट दी जा रही है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010 से 11 से 2023 से 24 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया की मूल राशि पर 15% की एक मुश्त छूट दी जा रही है तथा ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। बीएसई सेंसेक्स ने आज के ट्रेड में फिर से इतिहास रच दिया। सेंसेक्स पहली बार 81,000 के लेवल के पार जाने में कामयाब हुआ है। सेंसेक्स ने ये ऑल टाइम हाई तब छुआ है जब बाजार में सुबह तेज गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन निचले लेवल से निवेशकों की ओर से खरीदारी लौटने के बाद सेंसेक्स 810 अंकों के उछाल के साथ 81,203 अंकों के हाई पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पहली बार 24,700 के लेवल के पार करते हुए 24,746.80 अंकों के ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। निफ्टी में निचले लेवल से शानदार 234 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस HSSC हरियाणा CET ग्रुप सी भर्ती 2024 अभियान के माध्यम से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट सहित कुल 1,838 पद भरे जाने हैं। ये पद विज्ञापन संख्या 10/2024 के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET ग्रुप सी पास उम्मीदवारों से सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई 2024 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2024 से आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर शुरू होगी। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार जो इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया चालू है और 14 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 379 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपेक्षित इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स पास कर लिया है या इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है, तो दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने चीफ रेजिडेंट इंजीनियर सिविल DGM और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल अंडरग्राउंड के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप 6 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।